नमस्कार, आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे विषय हमारे पास हैं। देश की संसद आज एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ठप ही है, काम नहीं हो रहा है। मुद्दा मणिपुर का छाया हुआ है पूरे देश में इस वक्त। आगे बात करें उससे पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें एक बार फिर। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं रोज की तरह, बहुत स्वागत है सर आपका कहानी कुर्सी की में। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं एक बार फिर। विनोद जी आपका बहुत स्वागत। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। समीर साहब बहुत स्वागत है आपका भी। तो आज जो पहली हमारी खबर है जाहिर वो मणिपुर से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि देश में इसको लेकर सियासी तापमान बहुत गर्म है और संसद के अंदर इसको लेकर चर्चा हो, इसकी मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही। तो वहां पेच कहां फंसा हुआ है, क्या कहानी अटकी हुई है, यह हम आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष क्या चाहता है और जो चाह रहा है क्या वो मनवा लेगा, यह भी आज हम बात करेंगे। क्यों प्रधानमंत्री सीधे उनके टारगेट पर इस वक्त हैं। दूसरी बड़ी खबर, ये हिंदुस्तान में रहने वाले इस खबर को यकीन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर कहीं होगा तो शायद इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई भी हो जाए, कोई यकीन ना करे। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जमीनें खरीदने बेचने में गड़बड़ी का आरोप ये तो लगा ही था, लेकिन आज खबर ये आई है कि जिस बैंक के जरिए लेन देन हुआ था गुड़गांव की उनकी जमीनों का, उससे जुड़े उनके कागजात बाढ़ में बह गए। अब पुलिस ने बैंक से पूछा कागजात के लिए, बैंक ने कहा वो तो पानी ले गया कागज। तो अब पुलिस ये पूछ रही है कि केवल रॉबर्ट वाड्रा के कागज ले गया या और किसी के भी ले गया। तो ये सवाल अभी भी हमारे सामने है, बात करेंगे इस पर। तीसरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कैसे झुकाया। हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी शर्तें कांग्रेस पार्टी से मनवाई, हामी भरवाई। ये दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर जब संसद में बिल सरकार लाएगी तो वो उसके खिलाफ वो खड़ी होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद जाकर के जब कांग्रेस ने ये बात इन शब्दों में कह दी, उसके बाद ही वो बेंगलुरु पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी कौन सी शर्त बनवाना चाहती थी, या ममता बनर्जी को क्या अंदेशा था इस मीटिंग में, उनको घेर कर कांग्रेस उनसे आखिर क्या चीज लेना चाहती है जिसको उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। ये आज हम खबर आपको एक इनसाइड स्टोरी बैंगलोर की विपक्ष की बैठक की बताएंगे। और आज जब हम आपसे बात कर रहे होंगे, हो सकता है उसी बीच एक फैसला, इंपॉर्टेंट फैसला आ जाए बनारस के कोर्ट का, कि काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मस्जिद में जो शिवलिंग नुमा आकार मिला था वुजू करने के लिए, जो वहां पर एक छोटी सी हौज है, एक छोटा सा पॉन्ड है, उसको छोड़ करके बाकी पूरे परिसर की क्या एएसआई के जरिए जांच कराई जाए, ये जानने के लिए कि उसके अंदर हिंदू मंदिर के अवशेष या छाप चिन्ह कहां कहां दिखाई देते हैं। इसको लेकर के कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा कि ये एएसआई सर्वे वहां हो सकता है पूरे मस्जिद के अंदर या नहीं हो सकता है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। कल पार्लियामेंट के मानसून सत्र का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल तो बात कुछ बनी नहीं थी, आज भी कुछ वैसा ही दिखाई दिया हमें। हंगामा होता रहा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा को तो अब सोमवार के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में एक गुंजाइश बाकी है, अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित है। देखिए आगे वहां बात होती है कि नहीं होती है, 2:30 बजे तक। लेकिन मुद्दा वहां क्या है, मणिपुर का मुद्दा। मांग क्या है विपक्ष की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे उन्होंने बाहर कल बात कही मणिपुर को लेकर के, पार्लियामेंट के अंदर बोले। ये इनसाइड आउटसाइड वाली कहानी है। जयराम रमेश ने बात अपनी कल कही भी थी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है इनसाइड पार्लियामेंट, नॉट आउटसाइड पार्लियामेंट। यानी मोदी बोले सदन के अंदर बोले। दूसरा कि जब चर्चा हो, पहले तो चर्चा वो अपने नियम के हिसाब से मांग रहे हैं। दूसरा, जब चर्चा हो तो मोदी वहां पर बैठे हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें देखती है एक शरारत विपक्ष की। उनको मालूम है प्रधानमंत्री आएंगे, हल्ला हंगामा होगा, या प्रधानमंत्री अगर बोलते भी हैं, अगर चर्चा बाद में भी वो कुछ कहना चाहते हैं तो विपक्ष उनको बोलने भी नहीं देगा, और ये सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट होगी। इससे बीजेपी बचना चाहती है। तो आखिर पार्लियामेंट में क्या कोई सूरत निकलेगी। एक इंटरेस्टिंग आपको एक आंकड़ा बताऊं, जिस रूल के तहत विपक्ष इस वक्त मांग कर रहा है कि बात की चर्चा होनी चाहिए, वो रूल है 267, राज्यसभा की बात कर रहा हूं। इस नियम के तहत आखिरी बार 16 नवंबर 2016 को, आज से 7 साल पहले चर्चा हुई थी, और उसके बाद उस नियम पर आज मांग हो रही है कि चर्चा हो। आप सोच सकते हैं कि इसकी सरकार कितनी अनुमति दे सकती है, कितनी गुंजाइश है इसके होने की। मतलब प्रदीप जी की मांग ही रह जाएगी, चर्चा नहीं होगी। मतलब साफ है कि चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन ये मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। आपके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि नियम इंपॉर्टेंट है। 267 जो राज्यसभा का है, उसकी तुलना जो लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है उससे विपक्ष कर रहा है, खासतौर से 2019 के बाद से लगातार।
आप पिछले सत्र में देखा होगा, झड़ी लगती थी कि हर आदमी जो है 267 में नोटिस दे रहा है। तो 267 मतलब पूरा दिन आप एक चर्चा के लिए बुक कर दें? नहीं, जो 267 राज्यसभा का है वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है। अच्छा, कि उसमें अगर चेयरमैन उसको स्वीकार कर लेते हैं उस मोशन को, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय, जो नियम में है 2.5 घंटे की चर्चा, उसके लिए वो दिन और जो है समय तय करेंगे कि कब होगी, और उसके बाद जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। इतना है मामला। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है उसमें है कि सारा कामकाज रोक कर और इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए, और कोई काम नहीं होगा जब तक वो चर्चा पूरी नहीं हो जाएगी। वो एक तरह से सरकार के खिलाफ सेंश्योर मोशन की तरह काम करता है। वो लोकसभा में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि लोकसभा ही है जहां से सरकार को गिराया जा सकता है। राज्यसभा कोई प्रस्ताव पास कर दे, सरकार नहीं गिर सकती। सरकार किसी प्रस्ताव पर हार जाए, उससे सरकार नहीं गिरती है। तो ये जो कोशिश है कि नियमों को स्थगित कर, कौन सा नियम स्थगित कर दिया जाए? केवल एक ये है कि अगर कोई बिल आने वाला है तो उसको जो है उसको रोकने के लिए परमिशन जो है चेयरमैन की, कि उसको रोककर जो है ये चर्चा, और लेकिन जब उनके हाथ में है कि कब चर्चा कराएं तो वो बिल के बाद भी करा सकते हैं। लेकिन विपक्ष चाहता है कार्य स्थगन जैसा ट्रीटमेंट, कि सारा काम रोक के पहले इस पर चर्चा कराइए, उसके बाद सारा बिजनेस बंद अभी, और केवल एक बात पर केवल एक बात होगी। ठीक है। तो और जो कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है वो तात्कालिक महत्व का होता है और एक सत्र में सिर्फ एक बार आ सकता है। लेकिन विपक्ष जो है हर मुद्दे पर चाहता है, कम से कम राज्यसभा में, क्योंकि वहां गणित थोड़ा अलग है, तो इसलिए विपक्ष वहां ज्यादा मजबूत है, तो उसको लगता है यहां जो है। और सरकार राजी किसके लिए कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा कर लीजिए? हाँ, 193 उसमें सरकार को दिक्कत नहीं, 176 मतलब मांग, बात केवल टेक्निकलिटी की है। हाँ, बात होने के लिए सरकार तैयार है, बात डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है 176 के तहत जो है वो चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है, उनको मालूम है कि 267 में सरकार नहीं माने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, कि अगर आप 2.5 महीने पुरानी घटना पर आज चर्चा सारा काम रोक कर कराएंगे तो ये एक परिपाटी बन जाएगी। फिर अगली बार फिर मांग होगी इसी तरह की, और इसका उदाहरण दिया जाएगा कि उस समय तो आप मान गए थे, उस समय क्यों चर्चा कराई थी। तो सरकार वो नहीं करना चाहती। तो अभी तो आप 10 घंटे की चर्चा आप चाहते हैं, 10 घंटे की चर्चा सरकार कह रही है भाई 2.5 घंटे कर लो, इतनी बात समझ में आ रही है ना? जनरली 2.5 घंटे तो नियम है। हाँ। वो बोलना चाहते हैं, सबकी तो सर्वानुमति बनती है तो बढ़ जाता है। अनुमति दें तो मिनिमम 2.5 घंटा तो आपके पास है ही। देखिए, चेयर टाइम बढ़ा, इसका मतलब विपक्ष अड़ रहा है इस पर। देखिए, ऐसा है कि हमेशा विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करता है जब कोई मुद्दा आता है। और 267 में, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, 267 राज्यसभा में एक तरह से कार्य स्थगन प्रस्ताव है कि सारे बिजनेस सस्पेंड करके अब इसके तहत चर्चा नहीं, कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं है। नहीं, 267 के अंतर्गत यही होता है। 170 नहीं है वो। नहीं सर, देख लीजिएगा। नहीं, पीडीटी आचार्य का कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आता है, राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं है, लेकिन 267 में बिजनेस सस्पेंड होता है। नहीं सर, अगर वो चेयरमैन पर है। झगड़ा तो यही है ना, बिजनेस सस्पेंड होता है, इसीलिए 176 की बात कर रही है सरकार। अगर नहीं है तो फिर 267 में क्या दिक्कत है? अगर 267 में बिजनेस सस्पेंड नहीं होना है तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है 176 छोटी चर्चा होती है, 176 शॉर्ट डिस्कशन है, शॉर्ट डिस्कशन जिसमें 2.5 घंटे की चर्चा होती है, और 267 में बिजनेस सस्पेंड करके चर्चा होती है। इसीलिए सरकार उस पर नहीं तैयार हो रही है। इतना तो इस पर हम सहमत हैं कि विपक्ष चाहता है आप सब कुछ रोक करके इस पर पूरे दिन चर्चा कीजिए, सरकार चाहती है आप शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा करें। विपक्ष और सरकार में इस तरह के टकराव हमेशा होते रहे हैं। कई मामले में जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी अड़ती थी, सरकार उस पर नहीं मानती थी। ये मामला तात्कालिक इसलिए है कि क्राइम तो हुआ 4 मई को, लेकिन क्राइम का पता लगा 3 दिन पहले। अभी तो जब क्राइम का पता लगेगा तभी तो उस पर आप चर्चा करेंगे। क्राइम हुआ 4 मई को, ठीक है, लेकिन पता आपको लगा अभी, तो ये एक टेक्निकल मामला ही फंस रहा है। सरकार कह रही है क्राइम 4 मई को हुआ, ये तात्कालिक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि क्राइम का पता तो अभी लगा। अग्रीड सर, मेरा सवाल ये विपक्ष को क्या सूट कर, सरकार को क्या सूट करता है, चर्चा हो या ना हो? नहीं, सरकार को सूट करता है कि चर्चा हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन। नहीं, मैं कह रहा हूं ना हो तो और बेहतर सरकार के लिए। तो आप सरकार को घेरेंगे, ना होने पे मुद्दा बना रहेगा ना। अगर विपक्ष, अगर आप ये मैं 12 घंटे बोलूंगा या 2 घंटे बोलूंगा, इस नाम पर सरकार को ये छूट दे रहे हैं कि आप मत कराइए चर्चा,
तो आप तो फायदा कर रहे हैं सरकार नहीं, का। आप अपनी ही बात नहीं रख पाएंगे। अपनी बात नहीं रख पाएंगे। बात नहीं रख पाएंगे, लेकिन मुद्दा बना रहेगा ना। देखिए विपक्ष जो प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि मुद्दा बना रहे, सरकार अगर 2.5 घंटे की चर्चा हो जाए उसके बाद छुट्टी, मुद्दा खत्म हो गया, चर्चा हो गई, फिर आप आगे बढ़ के दूसरा बिजनेस देखिए। तो हमेशा जो कंटेंशियस इशू होते हैं उनमें विपक्ष चाहता है कि डिले हो ताकि मुद्दा बना रहे, उसको हल्ला करने का मौका मिलता रहे कि साहब देखिए सरकार चर्चा नहीं करा रही। नहीं, आप सरकार को जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा ना। और सरकार जो है उसकी कोशिश है, अगर पार्लियामेंट अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ही हो, क्या सरकार को जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देना, गृह मंत्री को आकर बताना पड़ेगा आपने क्या किया, बिल्कुल इस सदन, और आप क्या चाहते हैं। नहीं, बताना पड़ेगा सरकार को। देखिए सरकार को तो वैसे भी अगर चर्चा ये नहीं भी होती है, मान लीजिए, तो अभी मान लीजिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन सरकार चाहे तो अपनी तरफ से बता सकती है। ये कोई सरकार अपनी तरफ से भी सदन को जानकारी दे सकती है कि भाई ये मणिपुर को लेकर सदन ने चिंता व्यक्त की है और ये उसके फैक्ट्स हैं। तो इसलिए वो तो सरकार के हाथ में है, और जब चर्चा होगी तब तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब दूसरी जो मांग की जा रही है, अच्छा आज सुनील साहब तो पार्लियामेंट से होकर आ रहे हैं, पहले उनसे पूछ लें, क्या आपकी बात हुई लोगों से? आपकी तो दोनों तरफ लोगों से बात हो रही होगी। देखिए, मैं बीजेपी के सांसदों से मेरी ज़्यादा मुलाकात हुई, कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, तो सब ये मान चुके हैं कि ये सत्र मतलब सिर्फ आज की बात नहीं, उनका मानना है कि पूरा सत्र लगभग अब ऐसे ही चलने वाला है, 11 अगस्त तक चलने वाला है, और ये विपक्ष पूरा होल्ला मचाएगा और सदन में चलने नहीं देगा। लेकिन देखिए, सत्र सरकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सत्र के अंदर सरकार 31 बिल लेके आने वाली है, जिसमें 21 बिल नए आने वाले हैं टेबल पर और 10 बिल पुराने हैं जो पहले पेश हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार के लिए भी यह सत्र चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली जब भी सत्र लगता है तो विपक्ष और सरकार के बीच में हमेशा सदन में बहस होती है, हंगामा होता है, और सत्र लंबे समय से मतलब जब से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमेशा संसद बाधित होती, चर्चा सार्थक चर्चा होना बहुत कम हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इसमें थोड़ी पहल करना पड़ेगी सत्र चलाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि 60 दिन से अंदर जिस हिसाब से मणिपुर में लगातार उपद्रव बचा हुआ है और वीडियो आने के बाद जो स्थिति और विस्फोटक लग रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने वहाँ आर्टिकल 355 इंपोज कर दिया है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, तो केंद्र सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अमित शाह जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी एक मणिपुर में लेकर जाना चाहिए था उस समय। तो हो सकता है कि अभी आपने कहा सरकार को पहल करनी चाहिए, मैं आप ये पार्लियामेंट के लिहाज से कह रहे हैं? हाँ, पार्लियामेंट, क्योंकि सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है सत्र चलना। विपक्ष तो चाहेगा कि सत्र नहीं चले, सरकार तो अपना बिल पास करा ही लेगी, नहीं चलेगा तब भी पास करा लेगी, हंगामे में पास करा ले वो दूसरे। लेकिन बेसिकली अगर संसदीय कार्य मंत्री का काम यही होता है ना कि विपक्ष लोगों से बात करे और कोशिश करे कि सत्र चले। हालांकि विपक्ष मूड बना चुका है कि सत्र किसी स्थिति में नहीं चले, और ये अभी उन्होंने नहीं किया। बेंगलुरु की बैठक के बाद रात को 4 प्रमुख दल के नेता बैठे थे और वहीं ये तय हो गया था कि संसद के मानसून सत्र को नहीं चलने देना है। ये वही मूड बन चुका था बेंगलुरु के अंदर। अच्छा। कि वहां पर लगातार उठाना है। अगर ये मामला नहीं आता, जो 2 दिन पहले इतना विभत्स मामला सामने आया, तो भी विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे थे जिसपे विपक्ष, अभी जो अध्यादेश आने वाला है उसके ऊपर विपक्ष हंगामा कर सकता था, अडानी के मुद्दे पर कर सकता था, राहुल गांधी के मामले को लेकर विपक्ष संसद सत्र में बाधित कर सकता था। तो देखिए, संसद सत्र में विपक्ष को तो आप कह रहे हैं कि ये मामला आता सामने, वीडियो मणिपुर का आता ना आता, हालात तो यही होने थे। बिल्कुल, संसद सत्र में इस बार हंगामा होना तो यह था, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक के बाद विपक्षी पास एक संगठित ताकत थी और यह था कि किसी भी तरीके से सरकार को घेरना है। ये तो फिर दोगला रवैया, अगर ये बात सच है आपकी, अध्यादेश भी इसी सत्र में आना है। बिल्कुल इसी सत्र में नहीं, तो फिर ये तो विपक्ष को बड़ी खराब लाइट में पेंट करता है कि आपने पहले तय ही कर रखा है कि भाई हमें काम तो करना ही नहीं है। आप एक पैटर्न देखिए, ये राफेल से शुरू हुआ कि संसद का सत्र शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले ऐसी कोई खबर आएगी जिसको लेकर सदन नहीं चलने देना। कभी पेगासस का मुद्दा आ जाता है, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा आ जाता है, तो कभी अडानी पर आई रिपोर्ट का, हिंडनबर्ग की, उसका मुद्दा आ जाता है। तो ये मुद्दा तय रहता है पहले से कि ये खबर बनानी लेकिन है। ये इस वीडियो पर तो बात नहीं जमती। नहीं, इस वीडियो को क्योंकि एक्सेप्शन ये तो वीडियो ना आया होता तो कार्रवाई नहीं होती। ये वीडियो ना आया होता, ये वीडियो ना आता, ऐसा तो होता नहीं। ये वीडियो मतलब हो सकता है कि कल ना आता, 10 दिन बाद आता, 15 दिन बाद आता, तो इसलिए जो है ना आता, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो समीर जी बात कह रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये वीडियो ना होता तो भी सदन नहीं चलता। मैं ये इस बात पर कह रहा हूं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुद्दा इसलिए लाया गया। नहीं, तो अब जो इस तमाम बातें हो रही हैं कि भाई जनाब रमेश कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बोले मोदी जी, बैठे सुने हमारी बात, ये सब बस कहने की बात है। चलेगा तब तो मोदी जी अंदर बोले या बाहर बोले, इसकी मांग कर सकते हैं।
आप डिस्कशन के समय ये डिमांड कर सकते हैं कि इसका जवाब दें प्रधानमंत्री, या इसमें हस्तक्षेप करें प्रधानमंत्री। अगर नहीं करेंगे तो जो संसदीय परंपरा है, हम वॉकआउट करेंगे, हम विरोध करेंगे सरकार का। जो तरीका है उसमें होता यह है कि आप अपनी बात कह पाते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आखिर गृह मंत्री तो जवाब देंगे, प्रधानमंत्री उससे अलग तो जवाब नहीं देंगे। तो ये एक ईगो का मामला है कि हमने प्रधानमंत्री को आने पर मजबूर कर दिया। वैसे गृह मंत्री को ही जवाब देना है इसमें, वैसे भी गृह जो मंत्री- मसला है गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। गृह- प्रधानमंत्री अब दे दें अपनी तरफ से, वो प्रधानमंत्री की इच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री ही जवाब देंगे। एक बात है, मणिपुरी घटना को लेकर के, दरअसल घटना 4 मई को हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई, जहां तक मेरी जानकारी है, क्राइम रिपोर्टिंग मैंने की है, कि किसी भी जिले में जब कोई एफआईआर, जितनी क्राइम दर्ज होती है, वो सारी सूचनाएं 1-2 दिन के अंदर डीजीपी ऑफिस तक पहुंच जाती हैं। जी, यानी अगर 4 मई की घटना है और एफआईआर 2-4 दिन बाद दर्ज हुई होगी, जब भी दर्ज हुई, 15 दिन बाद, 15 दिन, 18 तारीख को दर्ज हुई है एफआईआर, 18 मई को, और 28 मई को गृह मंत्री जी गए वहाँ मणिपुर। तब तक ये उनके संज्ञान में बात नहीं आई होती, आई कि नहीं आई, क्योंकि इसकी सूचना तो जा चुकी होगी डीजीपी तक को, जो जिस तरह से रोजनामचे की सारी सूचनाएं जाती हैं आईजी और डीआईजी, और पहले आ गई होगी, पहले आ क्योंकि गई होगी। 0 एफआईआर दर्ज हुई। हाँ, इसका मतलब किसी सीनियर ऑफिसर ने इंटरवीन किया कि जुरिस्डिक्शन से बाहर के जुरिस्डिक्शन से बाहर ही दर्ज दूसरे थाने में दर्ज हुई। पहले दर्ज करके उसको ट्रांसफर किया जाए। नहीं, बट कांग्रेस तो ये पूछ रही है कि क्या ये मुमकिन है कि होम मिनिस्टर को ना मालूम हो कि ऐसा हुआ है कहीं किसी निर्भर करता थाना है इलाके नीचे में? के जो अधिकारी हैं उन्होंने, नहीं, लेकिन क्या होम मिनिस्टर को दिल्ली में पता होगी ये बात? नहीं, होम मिनिस्टर वो ये को- कह रहे हैं। नहीं, कुछ जरूरी इसलिए नहीं कि बताएगा कौन, बताएगी तो राज्य सरकार। भाई डीजी, चीफ सेक्रेटरी, अब मीटिंग जब होगी तो वो बताएंगे ना, जानकारी देंगे। तो होम मिनिस्टर को अगर नहीं पता है तो ये उन अधिकारियों की गलती है, राज्य सरकार की, इनको जानकारी में लाना चाहिए था, क्योंकि होम मिनिस्टर को जरूरी हो पता हो। होम मिनिस्टर तो गए मीटिंग में, उन्होंने पूछा होगा भाई सर तो जितनी जानकारी देनी दुनी थी। ये तो इसलिए जिम्मेदारी ओनस फिर आता है चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार पर। और जब गृहमंत्री तैयार है सदन में बयान देने के लिए, तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आप गृहमंत्री की बात सुनिए, गृहमंत्री क्या कह रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। अगर आप संतुष्ट नहीं हो वहां पर, तो आपको ये क्यों नहीं पता चला? हाँ, ये सदन में और पूछा नहीं जाना पता चला, जिन अधिकारियों ने नहीं बताया उनके खिलाफ क्या एक्शन क्या लिया? कार्रवाई की गई। ये तो इस सबसे बच गई सरकार। बिल्कुल, ये तो सदन में ही पूछना चाहिए ना सरकार को। नहीं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अजय, जो बात आपने कही, विपक्ष के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुद्दा बना रहे, एक इशू हमारे हाथ में, एक करारा इशू होना, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बजाय इसके कि आप और वो सोशल इस मीडिया पर बात करें, आप सरकार से सवाल करें और सरकार का जवाब देश को मिले। और वो सोशल मीडिया पे, मीडिया में गर्म रहे, जिंदा रहे मुद्दा। भाई अब जिस तरह से सदन नहीं चला तो ये विपक्ष के सारे नेता डालेंगे पब्लिक डोमेन में, सरकार ने जवाब नहीं दिया, सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री मौन है, तो चल रहा है। तो नहीं, उनको- नहीं, इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए तो बीजेपी के अपने लोग भी बहुत काफी हैं। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आप देखिए कल का क्या है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों वारदातें हुई हैं। मतलब उनका कहना ये- है और भी। बताइए, मुख्यमंत्री क्या इतनी जघन्य बात हुई, कांड हुआ, वो कह रहे हैं ये ऐसे तो और सैकड़ों बातें हमारे सामने आई हैं। हाँ, अब इसका ये क्या है? एक्सेप्टेंस है उनका, या और आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो बहुत सहजता से ले रहे हैं उसको, बड़ी सहजता से ले रहे सहजता हैं। से ले रहे हैं। अब पता नहीं, या तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है, या तो इसमें उनका कहने का आशय ये हो कि भाई ये जिस पक्ष के साथ अभी वीडियो आपका दिखा रहा है अन्याय हुआ, ऐसा दूसरे पक्ष के साथ भी हुआ, या तो वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर प्लेन फैक्ट वो ये, उसकी वीडियो भी आ गई, ज्यादा संभावना इसी बात सोशल मीडिया पे क्योंकि वीडियो भी आ कोई गई। चीफ मिनिस्टर ये थोड़ी कहेगा। बोलना नहीं चाहिए, कम से कम सार्वजनिक रूप नहीं, से तो बताओ- नहीं ही बोलना चाहिए। बताओ, बोलना मुख्यमंत्री तो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हो, वो ना अन्याय हो, उसकी जांच हो, चाहे इस पक्ष के साथ चाहे उस पक्ष के साथ। वो तो कस्टोडियन है ना स्टेट के। बिल्कुल। लेकिन मणिपुर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब कुकी लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैतेई समाज से है, तो मैतेई लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बदला जाए, तो बेसिकली एक वहाँ पर कुकी और मैतेई के बीच में जो अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है और मुख्यमंत्री उसमें निष्पक्ष नहीं रह पाए, मतलब लोगों की नज़रों में निष्पक्ष नहीं रह पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस मामला मुख्यमंत्री के चला गया है। मैतेई समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने 1949 में जो मर्जर का फैसला किया था भारत में, उसको रिव्यू करना चाहते हैं। अच्छा, मैतेई समझ वाले का। हाँ, वही मैटर है ना कुकी कि कह रहे जिस हैं समाज कि- से मुख्यमंत्री हैं। हाँ, और कुकी समाज के लोग कह रहे हैं कि जो है हमारे इलाके को जो है आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।